हाय एवरीवन, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर डिज़ाइन बुनना बताऊंगी, जिसे आप चाहें तो ऑल ओवर स्वेटर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको 12 प्लस 3 के मल्टीपल में फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। तो यहाँ मेरे पास है टोटल 27 फंदे। और शुरुआत में जो पहले 2 लाइन हम बनाएंगे वो इस डिज़ाइन के लिए बेस होगा, जो इस तरह से आगे बन कर के आएगा। तो पहले रो में हम इसी कलर के ऊन से सभी फंदे को उल्टे बना लेंगे। और ये 2 लाइन जो हम आगे रिपीट नहीं करेंगे, ये जब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे तभी हमें शुरुआत में बनाना है। तो अब इसी तरीके से सभी फंदे को उल्टे बनाते हुए हम इस पूरी लाइन को बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अब आ जाइए बेस रो 2 में। और अब इस रो में जो भी हमारा दूसरा कलर होगा वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उससे हम सभी फंदे को उल्टे बुनेंगे। तो जो भी आपका दूसरा कलर है वो यहाँ पे आप लगा लीजिए। और उससे आप सभी फंदे को इस रो में उल्टे बना लीजिए। अब हम राइट साइड रो 1 में आ गए हैं और इस रो में हम सेम कलर के ऊन से पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे। और अब हम यहाँ से अपना रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले जाली डालना है, तो इसलिए हम ऊन को इस तरह से आगे घुमा के लाएंगे और नेक्स्ट 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। अब यहाँ हम 3 फंदे को एक साथ उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। इसके बाद 4 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। अब यहाँ जाली देने के लिए ऊन हम आगे की तरफ ही रखेंगे और नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए इस रो में शुरुआत की ये 2 फंदे के बाद हम अपना रिपीटेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे जाली देने के लिए ऊन को आगे की तरफ इस तरह से घुमा के लाएंगे और नेक्स्ट 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। अब 3 फंदे यहाँ हम उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। इसके बाद फिर 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 और 4। ऊन आगे की तरफ ही रखेंगे और लास्ट के बचे हुए जो 2 फंदे हैं इसे हम सीधे ही बना लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन का एज स्टिच है, इसे हम सीधा बना लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड रो 2 में आ गए हैं। रो 2 आगे के सभी रॉन्ग साइड रो में हम सभी फंदे को उल्टे बुनेंगे। यानी आपको आगे की रॉन्ग साइड रो में रो 2 को ही रिपीट करना होगा। अब हम राइट साइड रो 3 में आ गए हैं। इस रो में पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे। और अब हम यहाँ से अपना रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऊन जाली देने के लिए आगे की तरफ लेके आएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद 3 फंदे उल्टे। 1 2 और 3। अब यहाँ हम 3 फंदे को एक साथ उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। अगेन 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 और 3। अब यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद जाली देने के लिए ऊन आगे लाएंगे और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। और देखिए इस रो में भी शुरुआत के 2 फंदे के बाद आपको यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट करना और यही 12 फंदे को फिर से रिपीट करना है। तो ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा
अब नेक्स्ट 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। अब नेक्स्ट 3 फंदे को उल्टे बुनते हुए घटाएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। एक फंदा आप सीधा बुनेंगे ऊन आगे की तरफ, और लास्ट के बचे हुए 2 फंदे जो हैं इसे हम सीधा बना लेंगे। तो अब इसी तरीके से रिपीट करते हुए आपको रो 3 को ही बुन करके कंप्लीट कर लेना है। अब हम राइट साइड रो 5 में आ गए हैं और इस रो में पहले 2 फंदे तो सीधे ही बुनेंगे, और यहाँ से हम अपना रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऊन आगे की तरफ और नेक्स्ट 2 फंदे अब सीधे बुनेंगे, उसके बाद फिर 2 फंदे उल्टे, और नेक्स्ट 3 फंदे को एक साथ उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। अगेन 2 फंदे उल्टे, और नेक्स्ट 2 फंदे अब सीधे बुनेंगे। ऊन आगे की तरफ एक फंदा सीधा, और देखिए इस रो में भी शुरुआत के 2 फंदे के बाद यहाँ से ये 12 फंदे हम रिपीट करेंगे फिर से। तो ऊन आगे की तरफ नेक्स्ट 2 फंदे सीधे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, और नेक्स्ट 3 फंदे को एक साथ उल्टे बुनते हुए घटाएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, इसके बाद 2 फंदे सीधे, ऊन आगे की तरफ, और लास्ट के बचे हुए 2 फंदे हमेशा की तरह हम सीधे बुनेंगे। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपको रॉन्ग साइड रो में सभी फंदे को उल्टे बनाते हुए रो 6 को ही बुन करके कंप्लीट कर लेना है। राइट साइड रो 7, और इस रो में पहले 2 फंदे हम हमेशा की तरह सीधे बुनेंगे, और जाली देने के लिए ऊन आगे लाएंगे और नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3। इसके बाद एक फंदा उल्टा, और अब यहाँ हम 3 फंदे को एक साथ उल्टा बुनते हुए घटाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा। अब नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3। अब जाली देने के लिए ऊन आगे लाएंगे और नेक्स्ट एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए इस रो में भी आपको शुरुआत के 2 फंदे के बाद यही 12 फंदे को फिर से रिपीट करना है। तो ऊन आगे लाएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 और 3। अब एक फंदा उल्टा, उसके बाद इस 3 फंदे को हम उल्टे बुनते हुए घटाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। अब यह हम जाली देने के लिए ऊन आगे लाएंगे और लास्ट के बचे हुए जो 2 फंदे हैं इसे हम सीधे बना लेंगे। अब हम राइट साइड रो 9 में आ गए हैं। पहले 2 फंदे तो सीधे ही बुनेंगे, और यहाँ जाली देने के लिए ऊन आगे लाएंगे और नेक्स्ट 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4। और इस 3 फंदे को यहाँ हम उल्टे बुनते हुए घटाएंगे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4। अब यहाँ हम ऊन आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए इस रो में आपको शुरुआत के 2 फंदे के बाद यही 12 फंदे को फिर से रिपीट करना है। तो ऊन आगे की तरफ नेक्स्ट 4 फंदे सीधे, 1 2
3 और 4। अब यहाँ हम 3 फंदे को एक साथ उल्टे बुनते पे घटाएंगे। अब अगेन 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4। और अब हम ऊन आगे लाएंगे और लास्ट के बचे हुए 2 फंदे से हम सीधे बुनेंगे। अब हम रॉन्ग साइड रो 10 में आ गए और इस रो में जो भी हमारा दूसरा कलर होगा वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उससे हम सभी फंदे को उल्टे बुनेंगे। और अगर आप इस डिज़ाइन को सिंगल कलर में बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम कलर से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो 2 कलर या मल्टी कलर में बनाने के लिए आपको हर एक 10th रो में उल्टे साइड से कलर चेंज करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट 9 लाइन तक आपको उसी कलर से बनाना है। अब देखिए सभी फंदे को उल्टे बना लेने के बाद ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब इसे कंटिन्यू बनाने के लिए आपको फिर से रो 1 to 10 को रिपीट करना होगा। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा इस तरीके से आगे के बनते जाएगा और आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है और नीचे से ये जिगजैग सा आता है। तो आप इसे बच्चों के स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन में ऑल ओवर या सिर्फ बॉर्डर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। और शॉल, स्कार्फ या बेबी ब्लैंकेट के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।